लगता है आवेदन लीक कर दिए, इतना सारा गाली दिए और जिला प्रशासन को यूं भी कार्रवाई करने के लिए जरा सा भी शर्म नाम का चीज़ नहीं है। और अभी जो वर्तमान जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार जी हैं, उनसे भी हम कह रहे हैं, और एसडीओ पार्थ गुप्ता जी, कि आप दोनों एक अच्छे पदाधिकारी हैं, और एसपी स्वीटी सरावत जी से कि आप माफियाओं पर कार्रवाई करें। और बिहार सरकार के कार्य संस्कृति पर जो हम सवाल खड़ा किए हैं, जो फर्जी है, आप बैठकर जांच करवा लीजिए, या तो फिर आप सेटलमेंट करवाइए लोगों से हमारा, या तो फिर आप कार्रवाई कीजिए डायरेक्ट बुलडोजर का, क्योंकि ज़मीन हमारी है, बिहार सरकार की बाप की नहीं है। क्या हम सवाल है मेरा, क्या बिहार सरकार रामफल ठाकुर का नाजायज औलाद है, जो सारा ज़मीन को बिना आधार बिना अथी का जो है हड़प लिया है? अगर यदि रामफल ठाकुर हमारे दादा का नाजायज औलाद है बिहार सरकार, तो चलिए आधा हिस्सा का मालिक होगा, लेकिन पूरा 16 आना तो नहीं ना ले लीजिएगा। तो अब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पूर्णिया में जो है आपका नगर निगम क्षेत्र में अशोक ठाकुर से जो है आप डीएम साहब बैठकर, आपका काम है सेटलमेंट करवाना। मेरी चीज़ है, मेरी संपत्ति है, बगैर हमारा सेटलमेंट, अशोक ठाकुर का सेटलमेंट से किसी का ज़मीन सही नहीं होगा। आप भी अगर जिला पदाधिकारी सही कीजिएगा तो वो भी नाजायज ही होगा, क्योंकि आप सरकार बैठे हुए हैं सही काम करने के लिए। जब खुद सरकार ही चोर है, सरकार ही चोरी करे, तो लोगों को कैसे करके ही करेगा? जब आप रजिस्टर पंजी 2 चोरी करके ही बनाए, नाजायज हैं आप, तो लोगों को जायज कैसे करेंगे? अभी जो आप 16 अगस्त से जो घर घर अभियान चलाए हैं, उस अभियान में आप जो सरकारी ज़मीन का खरीद बिक्री होकर बेनामी सरकारी ज़मीन का, हमारे पूर्वज का, आदिवासी पूर्वज का, लाल कार्ड का, ये तमाम तरह का ज़मीन जो है बाहर से आकर रसूखदार लोग खरीद कर जमाबंदी करवा लिया, और आपका पूर्णिया पूर्व सीओ जो है दोगला पैसा लेकर जमाबंदी खोल दिया। उसका आप कैसे जांच कीजिएगा? जांच करने का क्या आधार है? तो मैं जब कह रहा हूं कि ज़मीन पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का अभी फिलहाल आप सब चीज़ ले लिए, हम मानते हैं, चलिए, लेकिन नगर निगम क्षेत्र जो है हमारा है, तो आप इसमें बसा हुआ बिल्डिंग मॉल जो भी है रसूखदार लोग माफिया के लिए नहीं है। जो जेन्युइन है आकर सेटलमेंट डीएम साहब करवाइए शांतिपूर्वक से, और नहीं तो आप फैजियत थुथु होना है तो आप, हम लिखित से चले हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, और भी हम यदि हमको खराब बनाइएगा तो हम और भी गाली देंगे। और मैं पूर्णिया बिहार वासियों से क्षमा याचना के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुझे माफ़ करेंगे कि मैं गाली देने के लिए क्यों हूँ। बिहार सरकार का कार्य संस्कृति ऐसा है। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि हमारे दादाजी का नाजायज औलाद है बिहार सरकार, इसलिए जो है न कागज़ है न पत्थर है, ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं, ज़मीन का मालिक बन बैठे हैं बिहार सरकार। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी सरकारी ज़मीन हो, रजिस्टर पंजी 2 है, बताइए किसका है? तौजी 8/5 किसका है? हम कह रहे हैं मेरे पूर्वज का, तो आप सुनते क्यों नहीं? आप सेटलमेंट कराने का भागीदारी है, सेटलमेंट कराइए। कैसे तिलक भवन का किससे सेटलमेंट करवाया? आपका धर्म संतोष राका का किससे सेटलमेंट करवाया? ये तमाम वगैरह वगैरह का जो सेटलमेंट का खेल खेले हैं, ये खेल हमारे साथ ही गलत है। जिला पदाधिकारी जी सोचिए, समझिए, और जो सेटलमेंट करता है करवाइए, और नहीं तो जब तक हम जिएंगे तो राम मैया बहनिया तो करके ही दम लेंगे, जो नोट करके रख लेना। और नहीं अगर इंसान की औलाद हो तो ज़रूर बैठकर हमारे साथ फाइल देखकर, कागजात देखकर लोगों का समस्या पूर्णिया नगर निगम के अंदर में करो, गरीब गुरबा को फ्री करो, और रसूखदार जो है सफ़ेद पोस्ट लोगों का जो बिल्डिंग मॉल मकान है उस पर कार्रवाई करो। हाँ, बिल्डिंग तोड़ो या सेटलमेंट करवाओ, जैसे करो। मेरा चीज़ है, मेरा खुला चैलेंज है डीएम, जब मेरे ज़मीन में आप रहते हैं, आपका कागज़ नहीं है, तो दुनिया का जो कागज़ बनाए हैं, चोर जो है, चोरी का माल जो दुनिया में दे रहे हैं, तो बताइए कि आप खुद चोर है डीएम साहब, ज़मीन चोर। तो लोगों को कैसे कागज़ सही कीजिएगा?
मैं लोगों से पूछता हूँ कि मेरा गाली देना जायज़ है या नाजायज़ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो डीएम साहब आप हम पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर यदि मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरा चीज़ वापस कीजिए, या तो सेटलमेंट करवाइए या ई करवाइए, क्योंकि जितना अशोक ठाकुर को भूख लगेगा उतनी आपकी माई बहन करेगा। धन्यवाद।